हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी क्या एक्सरसाइज 12.3 चल रही है, उसी के कुछ क्वेश्चन हो गए थे और कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन है आज का 10। क्या है 10? क्या लिखा है? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया? वृत्त, और वो भी समबाहु त्रिभुज की आधी भुजा लेकर खींचा गया है। आकृति में दिखाया गया है, चित्र बना हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और दे भी रखा है कुछ। तो क्या किया इन्होंने? ऐसे किया है, जैसे क्या है हमारा यहाँ पे बनाते हैं। इस प्रकार से तीन गोले बनाए यानी वृत्त बनाए गए हैं। ठीक, इस प्रकार से बनाए गए हैं, बना लिए हैं मैंने ऐसे ही ये, और इन्हें इस प्रकार से क्या है त्रिभुज में बनाया गया है। इस प्रकार से त्रिभुज में बनाया गया। और ये कहा है जो त्रिभुज बना है वो समबाहु त्रिभुज है। और पॉइंट पड़े हैं हमारे ए बी सी। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। और हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मात्र इसका, इतने का हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है, इतने का। ठीक है, इतने का हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्या करेंगे? तो देखो, उन्होंने ये कहा है समबाहु त्रिभुज की आधी भुजा लेकर, यानी क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा लिया और तीन वृत्त बना लिए और उसमें हमने क्या किया समबाहु त्रिभुज केंद्रों से भुजाओं को मिला दिया। इस प्रकार से बनाया गया है। तो क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 10 है। तो देखो यहाँ से कैसे होगा। तो वो सीधा स्पष्ट कह रहे हैं और दे भी रखा है कितना, पाई का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 3.14 और हमें √3 का मान दे रखा है, वो दे रखा है हमें 1.73205। इतना हमें मान दे रखा है। ठीक है, ये जो मान दे रखे हैं, जो कुछ भी होगा वो इन्हीं के द्वारा और होगा। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से उन्होंने ये कहा था समबाहु त्रिभुज की आधी भुजा लेकर वृत्त खींचे गए हैं। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी उसे दुगना कर लो। समबाहु त्रिभुज की आधी भुजा लेकर, अगर देखो जैसे ये मान लो ये हमारा है, यहां से हमने कोई पॉइंट लिया तो और उसकी क्या किया हमने, इतनी त्रिज्या ली। ठीक, इतनी त्रिज्या ली और वो हमारी कितनी है, आधी है। जैसे 1/2 ए मान लो, तो यहाँ पर भी तो हमारी 1/2 ए बच जाएगी, यहाँ पर भी तो 1/2 बचेगी जाके। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी जाके हमारी ए हो जाएगी। या तो ऐसे मान लें और नहीं तो क्या माने, अगर इसे हम आर मान लें, यानी क्या है ये आर और ये आर टोटल मिला के हमारी 2r हो गई और आधी कितनी हो जाएगी हमारी, आर ही तो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या भी निकालनी है, इसलिए हम आर मान ले रहे हैं। वैसे तो हम भुजाओं के रूप में ज्यादातर क्या माना जाता है, ए माना जाता है। मानने के लिए कुछ भी मान लें। ठीक है, तो माना क्या है हमारा समबाहु त्रिभुज क्या है हमारा, ए बी सी की भुजा बराबर हमने मान लिया कितना, 2r सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, ये हो गया हमारा 2r सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करें, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। अब क्या निकालना है हमें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र हमारा, पहली बात क्षेत्रफल दे कितना रखा है, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है 173205 है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, इतना दे रखा है। ठीक, अब यहां से क्या है, तो बिल्कुल वैसे ही निकाल दो। अब क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना, √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर बराबर आ गया हमारा ये लो 20.5। यहाँ से हमने 2r का वर्ग निकाला तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा
ये 320.5, 4 ऊपर गया और √3 नीचे आ गया, ये वाला √3 नीचे आ गया। √3 की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4r² हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा 17,320.5 बटे में आ गया 1.73,205। ठीक, ये 4 इस 4 से खत्म। ठीक, अब यहाँ से देखो, इसे हम कट कर रहे हैं, इसे कट करेंगे तो देखो यहाँ पर कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, बराबर हैं, बराबर ही है। तो देखो यहाँ पर हम तरीका बताते हैं कैसे करते हैं। यहाँ राइट हैंड पे कितना 1 अंक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस दशमलव को यहाँ पर ले आओ, इस दशमलव को यहाँ पर ले आओ। ठीक, अब यहाँ पर कितने हैं, 4 अंक बचेंगे। 4 अंक का मतलब कितना है, नीचे 4 अंक बच रहे हैं, तो इसका मतलब है ऊपर 4 जीरो हैं, यानी कितने हैं हमारे 10,000 हैं। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, ये पूरा कटेगा तो कितना बचेगा जाके हमारा 1 और 4 जीरो, इतना बचेगा जाके। तो r का मान निकालोगे तो ये कितने का वर्ग होगा हमारा, 100 का वर्ग होगा। इसका मतलब क्या है, r का जो मान आया है वो कितना आ गया हमारा, 100 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, r का मान 100 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या किया हमने, अब निकाल दो क्या अब क्या देखो, 3 वृत्त बन रहे हैं, 3 वृत्त बन रहे हैं और समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होगा कितने का, 60 अंश का। यहाँ भी 60 अंश होगा, यहाँ भी 60 अंश होगा, यही तो होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब हमारे ये बन क्या रहे हैं, त्रिज्य खंड बन रहे हैं। इतना देखो, इतने हैं वो हमारे क्या त्रिज्य खंड बन रहे हैं, त्रिज्य खंडी बन रहे हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है हमारा, πr² θ/360, यही तो होता है। लेकिन हम कितने का निकाल रहे हैं, 3 का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कर दिया हम, निकाल दो। पाई का मान उसमें दे रखा है, तुम्हें कितना दे रखा है, 3.14, और क्या है r का मान यानी 100 इंटू 100 इंटू थीटा का मान 60/360 और इंटू 3, क्योंकि 3 का निकाल रहे हैं। तो क्या करें, 6 का ये गया 6 बार, 3 दूनी 6, 2 बार हो गया, 2 से इसे काट दो, कितनी बार जाएगा, 1.57। ठीक, ये हो गया। अब इनका गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटा दो, क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दो, यानी जो हमारा ये वाला बच्चा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, अब त्रिभुज वाले में से ये वाले हमारे कितने हैं, 60 अंश के हैं। ठीक, ये 60 अंश के ही तो है। तो यहां से क्या किया हमने, ये घटा दो, तो कितना बचेगा हमारा, 0.5 माइनस 157.00 यहाँ तो 0 ही है। घटाओगे तो क्या है, घटा दो तो देखो 0.5 तो आएगा ही आएगा, 20 बचेगा इधर से। अब यहाँ पर क्या है, 13 में से 7 गए, 6 बचे, और यहाँ पर कितना बच गया हमारा, ये। अब यहाँ से कितना बच गया, 1, यानी कितना आ गया हमारा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना चित्र दे रखा है, उसमें क्या है देखो, पहले चित्र बना लेते हैं। एक चित्र है, ठीक, उसमें क्या है, हमारे 3 रखे हुए हैं, क्या, वृत्ताकार का।
प्रकार से रखे हुए हैं और क्या है, पॉइंट है ए बी सी डी। अब क्या है, डिजाइनें बनी हुई हैं। अब देखो यहां पर इस प्रकार से उसमें डिजाइनें बनी हुई हैं, यानी क्या है, ये रूमाल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, रूमाल बनाए गए हैं। और ये कहा गया है जो हमारा एबीसी है वो क्या है, एक वृत्त है, वो सॉरी क्या है, वर्ग है। एबीसी क्या है, एक वर्ग है। उन्होंने कहा है वर्गाकार रूमाल है, 9 वृत्ताकार डिजाइनें बनी हुई हैं। कितनी बनी हुई है, 9। तो वैसे भी 9 दिख रही है हमें। और क्या है, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, प्रत्येक की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखो रूमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। अच्छा तो देखो यहाँ से उन्होंने ये कहा है ये वृत्ताकार बने हुए और प्रत्येक यानी एक की जो त्रिज्या दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7। तो हमारी क्या है, अगर हम यहाँ से बात करें तो देखो यहाँ से अगर ये वाला हमने मान लिया, अगर ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है तो इधर की भी तो 7 ही होगी। तो टोटल मिला के ये कितनी हो जाएगी जाके हमारी, 14। ये कितनी हो जाएगी जाके, पूरी 14। अब 14 ये होगी, 14 ही ये होगी, 14 ही ये होगी। अब यहां से क्या हुआ, हमारी 14 ये है तो 14 यहां से लेके यहां तक भी होगी, ठीक, और 14 यहां से लेके यहां तक भी होगी, बराबर होगी हमारी। तो 14 यहां भी होगी, 14 यहां भी होगी, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ हमारा, 14 14 14, टोटल मिला के कितना हो गया, 42। तो ये इसका मतलब क्या है, ये कितनी होगी जाके हमारी, 42 सेंटीमीटर होगी जाके। टोटल कितनी होगी जाके हमारी, 42 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, जो वर्गाकार रूमाल है उसकी भुजा कितनी होगी हमारी, 42 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। तो कौन सा है, 11 है क्वेश्चन हमारा, 11। तो वर्गाकार, अब भाई हम लिख रहे हैं वर्गाकार रूमाल, वर्गाकार रूमाल की भुजा कितनी आ गई हमारी, 42 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर। अब क्या करें, वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल निकाल दो। तो रूमाल का क्षेत्रफल वर्ग बना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इंटू भुजा यानी 42 इंटू 42, ठीक। तो अब इसका क्या करना है, वर्ग कर दो। तो 42 का 42 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा जाके हमारा, देखो 42 का 42 में गुणा कर दो, ठीक है। तो कैसे, देखो गुणा करने का भी तरीका, एग्जाम में ये नहीं एक एक अंक लेके करोगे, नहीं ऐसे ही कर देना है। देखो 2 दूनी 4, हासिल तो कोई बची नहीं, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, जोड़ दो 8 8 16, 16 की 6 होगी, हासिल कितनी बचेगी हमारी, 1। 4 का 4 में गुणा करो, 4 चौक 16, 16 और 1 हासिल बचेगी 17। कितना आ गया, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। अब क्या है यहां से, ये तो हो गया हमारा किसके लिए, वर्गाकार रूमाल के लिए। अब उन्होंने क्या कहा है, अब ये निकालने हैं हमारे कितने, उन्होंने जो जगह बच रही है, कहने का मतलब इनका वो पूछा है हमसे क्षेत्रफल कितने का, ये जो जगह बच रही है ये इसका, ये जो जगह बच रही है इसका, इसका, ये जो जगह बच रही है हमारी उसका क्षेत्रफल पूछा है उन्होंने, ये और यहाँ पर इतनी की टोटल मिला के क्षेत्रफल पूछा गया हमसे। तो अब क्या करें, तो देखो हमारे वृत्त कितने बन रहे हैं, 9 वृत्त कितने बन रहे हैं, 9। तो हम क्या करें, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल दें। टोटल कितने हैं, 3 3 6 3 9। तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो 9 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। इतना ही तो होता है, एक वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, 9 का हो गया 9 से गुणा। अब क्या है, इसमें पाई का मान रखने के लिए कितना कहा है, पाई का मान 22/7 रखे हैं, कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, और आर आया कितना था हमारा, अभी मैंने क्या बताया, यहां से लेके यहां तक 7, इधर का भी 7, तभी तो ये 14 हुआ था। तो हमारी त्रिज्या कितनी बनेगी, 7, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी होगी, 7। तो पाई का मान 22/7
और आर का मान 7 इंटू 7, एक साथ से एक साथ खत्म। अब कितना हो गया हमारा 9 दूनी 18 और 1 19, कितना हो गया 198 इंटू बचा हमारा 7, 9 दूनी 18 की 8 और 9 दूनी 18 और 1 19 बचा 7। अब 7 का इसमें गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 7 अट्ठी 56 की 6 हासिल बच गई हमारी 5, 7 अट्ठी 56 और 7 का 2 में किया 63, 63 में हमने कितने जोड़ दिए 5, तो कितने हो गए हमारे 68, 68 की होगी 8, हासिल कितनी बचेगी 6, 7 दूनी 6, वो सॉरी 7 एकम 7, 7 और 6 13, कितना आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या किया हमें इतने का जो हमने अभी छायांकित भाग दिखाया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। उन्होंने लिखा है शेष, शेष करके लिख दिया है उन्होंने, तो शेष भाग का क्षेत्रफल, तो हम भी क्या करेंगे वैसे लिख दे रहे हैं शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, रूमाल का क्षेत्रफल कितना है 1764 माइनस इतना किसका ये आ गया है, इतना घटा दो 14, 14 में से 6 के कितने बच गए हमारे 8, यहाँ पर कितने बच गए हमारे 15 यानी 5, 15 में से हमारे 8 के कितने बच गए 7, यहाँ पर कितने बचे हमारे 6, 6 में से 3 गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 12 12 क्या है, आकृति दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है इस प्रकार से, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो क्या है हमारा पॉइंट बी और ये ओ और ये रहा डी और ये रहा ए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा 12 12, क्या कह रहे हैं पहले पढ़ो। आकृति में ओ ए सी बी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या बनाया है उन्होंने, चतुर्थांश बनाया है। ये कितना बनाया है, चतुर्थांश। यहाँ से ऐसे त्रिज्या ली और इस प्रकार से घुमा दिया, तो त्रिज्या कितनी हो गई हमारी 3.5 हो गई है। ठीक है, ओडी का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी ओडी का मान ये दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या भी होगी हमारी। ठीक, और ये ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है निम्नलिखित भाग का यानी छायांकित भाग का, तो ये वाला हमारा इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। कितने का निकालना है, इतने का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ से उन्होंने खुद कहा है कि ये हमारा क्या है चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखो। तो देखो यहाँ से पहले आर का मान, त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है तुम्हें 3.5 सेंटीमीटर। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें ऐसे करने से क्या होता है हमारा जो कैलकुलेशन होती है पॉइंट में नहीं रहती, इसलिए ऐसे कर लेते हैं। और थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश। ठीक, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर θ/360। पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 इंटू 7/2। यहाँ पर थीटा का मान कितना हुआ हमारा, थीटा का मान 90 है, बटे में हो गया 360, 4 बार गया। ठीक है, 4 बार गया और ये 2 बार काट दो, देखो 7 से 7 ये खत्म, 2 से इसे काट दो 11 बार, तो कितना हो गया हमारा 77/4 दूनी 8, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 3.5 रख के भी यही आ जाएगा, लेकिन क्या है उसमें पॉइंट आएगा, इसलिए क्या है जब कैलकुलेशन एग्जाम में होते हैं तो ये सोचते हैं कैलकुलेशन तेज हो जल्दी हो, तो क्या करते हैं टारगेट ये भी रखना होता है कि पॉइंट वाली चीजें ना फेस करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि फिर पॉइंट वालों में गुणा करने में या कुछ भी करने में मिस्टेक हो सकती है वहां पे, तो इसलिए ध्यान रखना है। अगर पॉइंट में हटा सको तो पॉइंट को हटा दो, और ना हटा सको तो फिर वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये हो गया तो इसे ऐसे लिख लिया, देखो कैलकुलेशन होगी तुरंत। नहीं तो तुम ये रखते फिर गुणा करते, फिर क्या होता है फिर पॉइंट आता, पॉइंट का गुणा करना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट हो जाता है ऐसे।
ये हो गया हमारा कितने का, इतने का, पूरे का निकल आया। अब क्या निकाले हम, त्रिभुज ABC, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल निकाल दो। तो त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, तो OBD का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 आधार यानी OB इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारी OD, तो 1/2 आधार कितना है हमारा, आधार हाँ ये 3.5, 3.5 को क्या लिख सकते हैं हम, चाहें तो कितना 7/2, बिल्कुल वैसे ही, इंटू OD का मान 2, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया हमारा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, इस वाले में से यानी ये पूरे वाले में से इस त्रिभुज को हटा दें तो छायांकित भाग बच जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 77/8 माइनस 7/2, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया हमारा 8, एलसीएम कितना हो जाएगा 8 ही तो हो जाएगा। अब कर दो 77 माइनस कितना हो जाएगा 4, 4 सत्ते 28, बचा कितना हमारा 17 में से 8 गया 9 बचा, यहाँ पर कितना बच गया 6, 6 में से 2 गया 4 बचा, बटे में आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला आंसर होगा। अगर ये आंसर नहीं है तो भाग कर दो 8 का 49 में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।